चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर की ओर रुख करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 22 जनवरी के कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने को लेकर रणनीति तय करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री जयवीर सिंह लगातार अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। मंत्री जयवीर सिंह से न्यूज़ार ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 22 जनवरी को अयोध्या नगरी साकेत में यहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में ही पर्यटन एवं संस्कृति विभाग लगातार यहां काम कर रहा है। दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या बनाने को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी लगातार काम कर रहे हैं और आज भी वो अयोध्या में मौजूद हैं। रात का काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन विभागीय अधिकारियों के साथ उनकी बैठक जारी है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 जनवरी के आगमन को भव्य और दिव्य बना सकते हैं, उसको लेकर वो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और हमारे साथ सीधे वो जुड़ेंगे। जयवीर सिंह जी पर्यटन मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या बनाने को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान में सनातन संस्कृति के मानने वालों सभी, चाहे देश के रहने वाले लोग हों या सनातन संस्कृति के कहीं भी विश्व भर में रहने वाले लोग हों, उनके लिए अलौकिक, अभूतपूर्व और बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण आया है कि उनके जीवन काल में भगवान राम, भगवान श्री राम अपने मूल घर में विराजमान हुए। 500 वर्षों से लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद तमाम पीढ़ियाँ चली गई, तमाम पीढ़ियाँ ऊपर हो गई, तमाम पीढ़ियाँ आने वाली कि हम आएंगे, मंदिर होगा, संघर्ष करते रहे। लेकिन आज शुभ अवसर है हम सब लोगों का कि ये हम लोगों के जीवन काल में धरातल पर ये योजना, ये कार्य रूप ले रहा है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह की अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य, नव्य कार्यक्रम बनाने का पूरी ताकत के साथ इसको प्रदेश और देश की जनता और सनातन संस्कृति के माने लोगों की मंशा है कि ये कार्यक्रम हो। लोगों का उत्साह, लोगों का जोश, लोगों की ऊर्जा पूरी तरह इस 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा, वो क्षण से जुड़ने के लिए सभी लोग इसके साक्षी बनना चाहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे लोग उसमें सरोकार करेंगे, भागीदार बनेंगे और ये अद्भुत क्षण होगा, अलौकिक क्षण होगा, हम सबके लिए भाग्यशाली क्षण होगा। मंत्री जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे कौन कौन सी तैयारियां हैं, क्योंकि ऐतिहासिक पल है, पूरा विश्व देख रहा होगा 22 जनवरी को। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने ऐसा क्या करने की तैयारी कर रखी है? पूरा देश राम में होगा। रामोत्सव के रूप में हम लोग 14 जनवरी से लेके 24 मार्च तक लगातार पूरे प्रदेश में अपने संस्कृति और पर्यटन विभाग की ओर से योजनाएं देने वाले हैं। प्रदेश के हर जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से मंदिरों पर रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामलीलाओं का मंचन, गायन, वादन, भजन, कीर्तन, यह सब जगह जगह होगा। 22 तारीख के दिन हर घर में दिया जलेगा, भव्य दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा और जो एक लोगों के अंतरात्मा की आवाज़ है उस हिसाब से पुनः नई भव्य दिव्य दिवाली का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाने की योजना है। 15 तारीख से भगवान राम के चरण पादुका लेने भरत जी गए थे, चित्रकूट में गए थे उनको मनाने, वापस लाने के लिए, लेकिन जब राजी नहीं हुए तो चरण पादुका देने का आग्रह किया था कि चरण पादुका रख करके मैं 14 वर्ष आपके आने का इंतजार करूंगा। चरण पादुका ही अयोध्या पे सरकार चलाने का काम करेंगी। उन चरण पादुकाओं के कार्यक्रम को, उसी परंपरा को जीवंत करने के लिए 15 तारीख से उसी भूमि से, चित्रकूट से एक यात्रा आरंभ होगी जो पूरा उन्हीं राम वन गमन पथ पर होती हुई 19 तारीख को उसका समापन, जहां भगवान राम की चरण पादुका रख करके भरत जी ने कुटिया में से अपना शासन चलाने का काम किया था, वहीं उसका समापन होने का कार्यक्रम होगा। और ये इस यात्रा में भी हजारों लोगों की तादाद में लोग शामिल होंगे और इन सब कार्यों के लिए, चाहे वो हमारे जिले के कार्यक्रम हो, चाहे चरण पादुका राम वन गमन पथ पर आने का हो, इनके लिए हम लोगों, मैंने व्यक्तित्व रूप से एक तो शासनादेश जारी हुआ है
साथ ही साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से सारे माननीय सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, मेयर्स के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सभी को व्यक्तिगत पत्र लिख के इसमें अपने प्रतिभाग करने के लिए और अपनी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जोड़ने के लिए हमने लिखा है। उसके प्रति भी अगाध उत्साह है। साथ ही साथ अयोध्या की धरती पर 15+5 जो भव्य दिव्य स्थल हैं, संध्या स्थल हो, चाहे वो राम की पौड़ी वाला स्थल हो, रामघाट हो, इन पर अलग अलग बड़े कार्यक्रम और अन्य 15 स्थानों पर हमारे कलाकारों के द्वारा, जो देश के जाने माने कलाकार हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। 24 मार्च तक 14 से शुरू होंगे। और जैसा आप देख रहे हैं राम कथा का कार्यक्रम राम कथा पार्क में अभी चिमनानंद बापू जी का चल रहा है। ये कार्यक्रम भी लगातार विभिन्न विद्वत जनों के द्वारा 24 मार्च तक चलने वाले हैं। देश के जाने माने जो कलाकार हैं, जिन्होंने भगवान राम की थीम पर गायन किया है, वादन किया है, अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, उन सबकी प्रस्तुतिकरण यहाँ होगा। दुनिया भर के जितने भी भगवान राम के जीवन से रिलेटेड जिन्होंने सर्च किए हैं, जिन्होंने रामायण पर खोज की है, ऐसे विद्वानों को बुला करके वहाँ एक विद्वानों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। सरयू नदी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्रूज पर, नाव पर अलग से आयोजन कराया जाएगा। बहरहाल पूरा अयोध्या राममय होगा इस रामोत्सव में। और प्रदेश भर में अयोध्या जी के साथ साथ पूरे प्रदेश गढ़ जिले में सारे मंदिरों में भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ साथ ऐसा प्रदर्शन होगा कि जो भगवान राम के त्रेता युग के समय में कभी रहा होगा। बिल्कुल मंत्री जी, एक चीज़ और है, जैसे विदेशों में भी, चाहे नेपाल हो, मलेशिया हो, अन्य देशों में भी रामायण का पाठ होता है, तो क्या इस बार यहाँ वो थीम रखी जाएगी जैसे पूर्व में तमाम देशों के कलाकार आते थे और रामायण का पाठ करते थे? थीम ही नहीं रखी जाएगी। 6 देशों के रामलीला मंचन वाले कलाकार, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, अन्य इस तरह के जो देश हैं, वो कलाकार आकर के यहाँ अयोध्या की धरती पर प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। 14 विभिन्न राज्यों के कलाकार आकर के अयोध्या की धरती पर वो भी अलग अलग तिथियों में यहाँ प्रस्तुतिकरण देने वाले हैं। निसंदेह आपने पूरे प्रदेश को सजाया है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से भगवान राम को एक नई पहचान दी है। जब हमारी टीम लखनऊ से सीधे अयोध्या के लिए आ रही, जगह जगह पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, भगवान राम की छवि लगी हुई थी। तो ये जो थीम है लगातार आपके द्वारा जारी है, तमाम चलचित्र लगाए जा रहे हैं, और क्या तैयारियां अयोध्या में हैं जो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग विश्व के लोगों के मानचित्र के पटल पर बैठा पाए? हम एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं जी। अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अवसर पर 1111 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा एक साथ शंखनाद करने का काम होगा, जो विश्व रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारी दी है। अयोध्या से न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रशांत राव।